अच्छा, वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है, मैं मानता हूँ। अच्छा, वोट चोरी करना संविधान का मुताबिक है क्या? सीमा को दे सकते हो तो सोनिया गांधी तो बेचारी कब की है? जब तुम सीमा को दे सकते हो नागरिकता, सीमा को दी या नहीं है? 4 बच्चे लेके चारा चोर, टोटी चोर कहने वालों, अनभक्तों, अगर तुम्हारा अब्बो हुजूर को वोट चोर बोल रहा तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा? जब अमेरिका को जवाब दे देते, पेरिस को जवाब दे देते, पाकिस्तान को जवाब दे देते, यहाँ तक के चाइना के हाथ मिला लेते, तुर्की वालों को जवाब दे देते, और वो बगल में पाकिस्तान है, उसको तो खड़ी खड़ी गालियां बकते हैं कि तेरा क्या चुरा लिया, इस देश का क्या चुरा लिया, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठा के चले जाऊँ कहते हैं। ऐसा हालत हो गया हमारा मोदी जी का। विदेश में तो जाके बहुत हंसता है, शेखों का गला मिलता है, या हबीबी कैफा भाला, ठीक है। और अभी चाइना गया हुआ था, कितना हंस रहा था। अब हमारा भारत में आया, आगे मुंह बनाने लगा हमारा मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बोला कौन राहुल गांधी, फिर मोदी जी से दूसरा इंटरव्यू, मोदी जी ने क्या, वो नामदार है और मैं कामदार हूँ। मोदी जी ने जर्सी गाय बोला था सोनिया गांधी को, कांग्रेस का विधवा बोला था, आज राहुल गांधी ने कहा तू वोट चोर है। मैं नहीं मानता मेरे मोदी जी वोट चोर है, लेकिन राहुल गांधी को जवाब क्यों नहीं दिया मोदी जी का, ये अफसोस है मुझे। काली रात को भगवान ने मुझे भारत के अंदर पैदा कर दिया, ये कोई देश है? सपरा का देश बोला था, ये क्यों नहीं मुद्दा उठाता? आप लोग बोला था, मगर क्यों नहीं बोलते भाई? वो पीएम है इसलिए, और इसी देश का पीएम बना हुआ है। हमें कटुआ, मुल्ला, हरामी, सुअर, ये सब बोलना भी तो जायज है ना। मोदी जी आ गए, विपक्ष कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जी मैं तो अपने प्रधानमंत्री को 36 इंच का छाती वाला समझता हूँ। अमेरिका 20 इंच घटा दिए। अच्छा सॉरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय देश के अंदर एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वोट चोरी को लेकर। अब कुछ लोगों का ये आरोप है, क्या इंदिरा गांधी ने और सोनिया गांधी ने उस समय वोट चोरी नहीं की थी कि नागरिकता मिलने से पहले वोट डाल दिया था? क्या अब वोट चोरी हो रहा है या वोट चोरी पहले हो रहा था? इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं, जनता से जानेंगे जनता इस पर क्या राय रखती है। मुल्ला जी क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये आरोप है कि सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले वोट डाल दिया था, क्या वोट चोरी तब था या अब है? अच्छा, एक बात सुनिए, कांग्रेस है अभी सत्ता में है, बिल्कुल नहीं है। उनका बात बोलना बेकार है। उनने गलत काम करा था, उनकी सरकार चला गया। आप डबल इंजन का सरकार है, आप मोदी जी से सवाल पूछो ना। अच्छा, देखिए वोट चोरी का मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया है। हाँ, बोल तो रहा हूँ सर। अच्छा, वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है, मैं मानता हूँ। अच्छा, वोट चोरी करना संविधान का मुताबिक है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बुरा क्यों लग रहा भाई? बुरा नहीं लगना चाहिए था। चारा चोर, टोटी चोर कहने वालों, अनभक्तों, अगर तुम्हारा अब्बो हुजूर को वोट चोर बोल रहा तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा? तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुमने भी तो किसी को चोर बोले हो। जनता बोलते यार, जनता। एक बात सुनो, कुछ आदमी होता है घर पे मुंह बना के रखता बीवी से और बाहर आके बात करता सबसे। ऐसा हालत हो गया हमारा मोदी जी का। विदेश में तो जाके बहुत हंसता है, शेखों का गला मिलता है, या हबीबी कैफा भाला, ठीक है। और अभी चाइना गया हुआ था, कितना हंस रहा था। अब हमारा भारत में आया, आगे मुंह बनाने लगा, हमारा माता जी को गाली बक दिया। हाँ, मगर ये नहीं बोला मोदी जी ने, नहीं माँ को गाली देना ठीक है। सुन तो सर, उसी में आ रहा हूँ। उत्तराखंड के बारे में क्यों नहीं बोला? लोग पानी के अंदर डूबा हुआ है, कश्मीर पूरा डूब रहा है, उसमें क्यों नहीं बोला? पंजाब पूरा डूब रहा है, उसमें क्यों नहीं बोला मोदी जी आके? हाँ, बोलना चाहिए था ना। आके क्या मुद्दा उठाया? आगे मुद्दा क्या उठाया? हमारा अम्मा को गाली बक्का। देखिए, संविधान का बिल्कुल खिलाफ है, संविधान का खिलाफ है। मोदी जी का माँ को गाली बक्का, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा गाली बकने वालों को। उनको जेल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। मगर सर ये भी तो देखो, पकड़ा कौन गया? मंच पे बीजेपी का कार्यकर्ता थे। अच्छा, अब आप क्या करोगे? मोदी जी ने जर्सी गाय बोला था सोनिया गांधी को, कांग्रेस का विधवा बोला था, तब का हमारे देश का बेटी का गाली नहीं था सर। बिल्कुल था।
तो मोदी जी को जो गाली बक रहा है, मोदी जी ने तो इससे पहले पूरी दुनिया वाले को गाली बक दिया, भारत के लोगों को। हाँ जे क्या बोला था, 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड बोला नहीं था। सपेरा का देश कौन बोला था, हमारा मोदी जी ने बोला था। बाहर जाके जब भाषण दे रहे थे, कौन सी काली रात को भगवान ने मुझे भारत के अंदर पैदा कर दिया, ये कोई देश है? सपेरा का देश बोला नहीं बोला था? ये क्यों नहीं मुद्दा उठाता आप लोग? बोला नहीं था, बोला था, मगर क्यों नहीं बोलते भाई? वो पीएम है इसलिए, और इसी देश का पीएम बना हुआ है। हमें सपेरा का देश बोला नहीं बोला था, बाहर जाके भाषण दे रहा था। हाँ, सपेरा का देश क्यों बोला भाई? ये सपेरा का देश है, फिर इसी देश के पीएम भी बने हो आप, शर्म नहीं आता आपको? देखने के लिए ये कह रहे हैं कि टोटी चोर बोलना, चारा चोर बोलना ठीक है, अगर वोट चोर बोल दिया तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? कटवा, मुल्ला, हरामी, सुअर, ये सब बोलना भी तो जायज है ना। ये सब कहाँ बोलना से जायज हो गया? संविधान में बोला है तो जायज, संविधान में और अपने पार्लियामेंट में जब एक नेता उठ के ये बातें कहता है, वो जायज है आपकी नजर में? वो जायज है तो ये भी बात जायज है। नहीं, फिर मैंने नहीं कहा क्या जायज है क्या ना जायज है। फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट में घुसे, पूरा पार्लियामेंट्री एरिया मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, विपक्ष कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जब मोदी जी चुप क्यों थे? सवाल तो इस बात का है, दाढ़ी जिसकी दाढ़ी में टिंका वही चोर है। वोट चोरी करनी होती तो 400 पार ना हो जाते। 400 पार कभी हो जाएंगे मोदी जी के, अब क्यों हो जाएंगे 400 पार? अब क्या बात कर रहे हो? अब कर लेंगे मोदी जी 400 पार। ये भी कह रहे हैं अगर वोट चोरी होती तो अयोध्या जैसी सीट कैसे हार जाते? मुझे एक छोटी सी बात बता दो, फिर राहुल गांधी का जवाब क्यों दे रहे हैं मोदी जी? मैं तो अपने प्रधानमंत्री को 36 इंच का छाती वाला समझता हूँ। अमेरिका 56 का 20 इंच घटा दिए। अच्छा सॉरी 56, एक यार चुप हो जाओ। चाइना में डंका बज गया, अमेरिका में डंका बज गया, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा मोदी जी का। मैं मान दिया हूँ, मेरा प्रधानमंत्री है, डंका बजेगा बजे। लेकिन जब पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता खाली राहुल गांधी खड़ा हुआ है, उसको जवाब क्यों नहीं दिया मोदी जी ने कि तेरा क्या चुरा लिया, इस देश का क्या चुरा लिया? मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठा के चले जाऊंगा। कहते हैं गरीब हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। पार्लियामेंट में इतना जब वो कह रहा है चोर चोर वोट चोर, वोट चोर, मोदी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, तो मोदी जी चुप क्यों थे? उन्हें क्यों बुरा लगेगा? उन्होंने चुराया ही नहीं। जब मोदी जी कहते हैं मैं वो नामदार है, मैं कामदार हूँ। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बोला कौन? राहुल गांधी। फिर मोदी जी का दूसरा इंटरव्यू, मोदी जी ने क्या, वो नामदार है और मैं कामदार हूँ। आज राहुल गांधी ने कहा तू वोट चोर है। मैं नहीं मानता मेरे मोदी जी वोट चोर है। लेकिन राहुल गांधी को जवाब क्यों नहीं दिया मोदी जी का, ये अफसोस है मुझे। जब अमेरिका को जवाब दे देते, पेरिस को जवाब दे देते, पाकिस्तान को जवाब दे देते, यहाँ तक के चाइना के हाथ मिला लेते, तुर्की वालों को जवाब दे देते, और वो बगल में पाकिस्तान है, उसको तो खड़ी खड़ी गालियां बकते हैं। फिर राहुल गांधी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ कहा तो मोदी जी चुप क्यों है? क्यों मोदी जी चुप है? क्या आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? अरे भैया मोदी जी बोलेंगे जब तो यकीन मानेंगे। ये तो राहुल की सुन रहे हैं, राहुल बोल लिया है, राहुल सबूत दे रहा है, राहुल सब कुछ कह रहा है, राहुल सर जी ये सब कुछ दे रहा है। लेकिन मोदी जी चुप क्यों है? मोदी जी के नेता चुप क्यों है? मोदी के अनभक्त चुप क्यों है? मोदी के अनभक्त गलत गलत जवाब दे रहा है भाई। देखिए कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने से पहले वोट डालने का अधिकार किसने दे दिया था? क्या वोट चोरी तब हुआ था या अब हुआ है? अरे सीमा को दे सकते हो तो सोनिया गांधी तो बेचारी कब की है? जब तुम सीमा को दे सकते हो नागरिकता, सीमा को दी या नहीं है? 4 बच्चे ले यार चुप, नागरिकता कहाँ मिल गई? फिर वो कैसे रह रही है हिंदुस्तान में? कैसे पैदा कर लिया? कैसे रह रही है? एक बच्चा भी पैदा हो गया, कैसे हो गया बताओ? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? भाई मैं कुछ नहीं कह रही, पत्रकार के लिए, एक एडवोकेट के लिए। भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। ये तो अफवाहें उड़ती हुई आ रही हैं। मैं बता रही हूँ ये दोनों ही इंसान साफ सुथरे हैं। ये एक पत्रकार बहुत अच्छे हैं, एक वकील साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सचिन की नीयत पे मुझे खोट लग रही है। सचिन ने जब पाकिस्तान से इंडिया में बिया लिया, हमारी बहू बन गई वो, फिर नागरिकता क्यों नहीं दिलवाई? तो नागरिकता ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, प्रोसेसिंग जब तक बच्चा पैदा नहीं करना था सीमा को। नागरिकता से बच्चा पैदा होता है। हिंदुस्तान का बच्चा को तो नागरिकता मिल गई, सीमा को कब मिली? सीमा भाभी को कब मिलेगी? या 4 और या हमारे मिल जाएगी। मिले। अगर कुछ देश के अंदर जासूसी करने आई हो और नागरिकता दे दे तो फिर सवाल उठाया जाएगा। या तुमने फिर रख क्यों रखा है? एक मिनट, फिर आपने रख क्यों रखा है ये बता दें आप मुझे।
आप पत्रकार जाके पूछते क्यों नहीं गए तुम जासूस हो? अभी केस चल रहा है ना, जांच चल रही है। हमारे वकील साहब ने बिल्कुल निष्पक्ष किया है कि सीमा देश की बहू है, सीमा देश की हमारी भाभी है, तुम्हारे सीमा को नागरिकता दिलवाएंगे हम लड़ जाएंगे सीमा के लिए, खून बहा देंगे, लेकिन सीमा को नागरिकता दिलवाएंगे। पानी पानी कौन सा खून बहाओगे, पानी वाला है या असली वाला? ये बदतमीजी की बातें करता है, अश्लील बातें कर रहे हैं ये। असली बातें क्या कर रहा है? मुल्ला जी क्या लगता है, जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले वोट डाल दिया था, क्या वोट चोरी तब हुआ था या अब हुआ? अच्छा, सोनिया गांधी तो इस देश का बहू है। जो बांग्लादेश में से जो शेख हसीना आया हुआ है वो किनका बहू है? मित्र हैं तो उसको रहने क्यों दिया भाई? क्या मित्र को रहने का अधिकार नहीं होता? जब हमारा बांग्लादेश में स्टूडेंट को लाया नहीं था तो सीमा हैदर को क्यों ले आया आपने? बांग्लादेश से शेख हसीना क्यों लाया? और फिर कहते हो कि हमारे देश में रोहिंग्या गुजरा है। बात सुनिए, 11 साल में आप है, अगर फिर भी आप बोलते हो रोहिंग्या गुजरा है तो आप में थू है। फिर अब 11 साल में हो और उसके बाद राहुल गांधी के नाम लगाते हो, राहुल गांधी घुसा रहा है, ये कौन सी वाली बात है? मानी मिठाई आप खाओ, डब्बा उनको थमा दो। कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी जी। बोला आप ही तो कह रहे हो कि राहुल गांधी घुसेड़ लिया राहुल गांधी। नहीं कह रहा, ये कह रहे राहुल गांधी। अभी एक बात सुनिए, आप गाली वाला बात बोल रहे हो, गाली वाला बात से जो आप राजनीति कर रहे हो, इन लोगों को मोदी जी को कुछ नहीं मिला, बोला यार माँ को ही मुद्दा बना लूं। इसी आपको लगता है बिहार इलेक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है? और कैसा किया जा रहा है? बिहार में क्या बिहार मोदी जी कहाँ है इस टाइम, ये तो बताओ मुझे। अभी आए हैं बिहार से दिल्ली, अभी दिल्ली में आए ना, दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली में है ना मोदी जी। तो जब गालियां दिल्ली में, तो दिल्ली बंद करवाना चाहिए था मोदी जी को। अरे बिहार में गाली दी गई। अरे दिल्ली से सारी सरकारें बनती है, दिल्ली बंद होता तो बिहार तक का बात पहुंचती। मोदी जी ने बिहार क्यों बंद करवाया? दिल्ली, हम मोदी जी का साथ देते हैं। मोदी जी ने थोड़ी बोला था कि बिहार बंद करो, फिर कितने बना? सारे समर्थकों ने किया था। अरे सारे अनभक्त झंडे ले लेके चिंटू बने हुए हैं बिहार। किसी की एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे, किसी की दुकानें खुलने दे रहे हैं। तो भाई ये तो चिंटुओं से पूछो ना, हम तो दिल्ली में मोदी जी का साथ देते। किसने बाकी मोदी जी की भी माँ को गाली? क्या आपको लगता है कि किसी की भी माँ को गाली देना ठीक है? भैया देखो, एक छोटी सी बात सुनो, ना तुम बको ना दूसरे बके हैं, लेकिन मोदी जी की माँ को गाली बकना बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्यों प्रधानमंत्री को कोई माँ को गाली नहीं दे सकता। इसका बीज कौन बोया था? कौन बोया था इसका बीज? गाली वाला बीज कौन बोया था? मोदी जी ने बोया था बीज। कैसे बोया था? काटेगा कौन? राहुल गांधी काटेगा, मोदी जी काटेगा? ऐसे क्या बोल दिया था मोदी ने? छिनाल किसे बोला था? छिनाल पार्लियामेंट जी छिनाल ने बोल सकते हैं। सुन तो लो, नहीं बोल सकते, कह रहे नहीं बोल सकते। मेरा बात सुन लो दानिश भाई, ये आपको पता नहीं है, मैं अभी सुन लो। सुनो, ममता बनर्जी का एक कार्यकर्ता था, ठीक है, एमएलए था, उनको रमेश बिदू ने छिनाल बोला था, ऑन कैमरा में बोला था। तब मोदी जी विरोध क्यों नहीं करा? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था? हाँ, क्या आपको लगता है एक तरफा काम चल रहा है? पार्लियामेंट का वो डिबेट में बैठ के एक आदमी को बोल दे तेरा माँ रंडी है, तब आप विरोध क्यों नहीं करते हो? गलत बात है। फिर नहीं क्यों बोलते हो?